बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं अपनी इस फ्री मास्टर क्लास को देखने वाले तमाम लोगों को वेलकम करती हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आपने पूरी मास्टर क्लास जो है वो एंड तक देखनी है, बहुत गौर से तवज्जो से आपने देखनी है और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। सीन ये है कि हम यूज़ कर रहे हैं मेडीबैंक पेंट। ये एक फ्री एप्लीकेशन है और बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे आपके पास आईफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, आईपैड है, एंड्रॉयड टैबलेट है, कोई दूसरा लैपटॉप है, एंड्रॉयड विंडोज़ वगैरह, या कोई मैकबुक है, कोई भी आपके पास गैजेट है, हर गैजेट में ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगी। ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। अगर लैपटॉप कंप्यूटर में करनी है तो आप इसको वेबसाइट से, मेडीबैंक पेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे फ़ॉन के अंदर। जो मेरा डिजिटल आर्ट कोर्स है उसकी स्पेशलिटी यही है कि आपको बेसिकली अपने फ़ोन के ऊपर ड्रॉ करना सिखाया जाएगा। आप अपने फ़ोन पे इलस्ट्रेशंस बना रहे होंगे और आपको कोई कॉस्टली गैजेट्स या सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब फोटोशॉप एक पेड सॉफ्टवेयर है और काफ़ी मशहूर भी है और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो काफ़ी डिटेल्ड और डिफ़िकल्ट भी है और पेड भी है। तो बिगनर्स जो अभी स्टार्टिंग में अफोर्ड नहीं करते हैं उसके चार्जेस, या अभी उनको वो टफ़ लग रही है, तो मैं रेकमेंड करती हूँ अपने सभी स्टूडेंट्स को, हर किसी को, कि वो हमेशा एक आसान और सिंपल सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करें जो कि फ्री हो। और मेडीबैंक पेंट उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, और आप अपना आर्टवर्क जो है मेडीबैंक पेंट में बनाकर उसको फोटोशॉप की फ़ाइल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इस मास्टर क्लास में मैं आईफोन के ऊपर ड्रॉ करूँगी। ठीक है, आपको किसी पेन या स्टाइलस की भी ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें आप फिंगर से कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर फीड में आपको जो इलस्ट्रेशंस नज़र आ रही हैं वो सभी की सारी जो हैं वो फ़ोन के ऊपर ड्रॉ की गई हैं और वो भी फिंगर्स के थ्रू, लाइक कोई स्टाइलस, कोई पेन नहीं था। ठीक है, तो मैं यहाँ आईफोन पे ड्रॉ कर रही हूँगी और हम जो पूरा लेसन है वो आईफोन पे ही चलेगा। लेकिन चूँकि थोड़ा सा इंटरफेस का डिफरेंस होता है, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आईफोन के अंदर व्हाट्सएप की थोड़ी डिफरेंट लुक है और एंड्रॉयड फ़ोन में व्हाट्सएप की डिफरेंट लुक है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी समझ रखते हैं, आप फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है वो ऑडियो भेजने का ऑप्शन है, ये स्टिकर्स हैं, ये कॉन्टेक्ट्स हैं, ये स्टेटस है, इस तरह से। तो हम एंड्रॉयड फ़ोन में या आईफोन में आप यूज़ तो सेम ही एप्लीकेशन कर रहे हैं, लेकिन हल्का सा उसकी ओवरऑल लुक में थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई टूल नहीं मिलता है एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, तो सामने आपको स्क्रीन के ऊपर साइड पे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर वो टूल कहाँ पर है वो आपको दिखाया जा रहा होगा। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। और वैसे हम बाकी ओवरऑल सारा लेसन आईफोन पे ही कंटिन्यू करेंगे। ये मास्टर क्लास है और मास्टर क्लास में ये एक वीडियो होगी। एक वीडियो के अंदर हमने टूल्स को भी कुछ समझना है, हम सिर्फ उन्हीं टूल्स को करेंगे जो हमें ज़रूरत होंगे अभी और एक कंप्लीट इलस्ट्रेशन हमने बनानी है। ठीक है, और ये मेरे लिए भी चैलेंज है और एक तरह से आपके लिए भी चैलेंज है कि मेरी इस मास्टर क्लास को देखने वाला कोई भी स्टूडेंट, चाहे उसकी जो भी एज है, वो ड्राइंग में जिस भी लेवल पे है, वो सब इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि इस मास्टर क्लास के एंड पे देखने वाले तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को ड्रॉ कर सकें। एक बात जो है वो जहन में रखनी है कि हम जब कोई चीज़ पहली दफ़ा सीखना शुरू करते हैं तो कभी भी मुश्किल चीज़ की तरफ नहीं जाते हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। और ये मास्टर क्लास है, सिर्फ एक ही वीडियो मेरे पास होगी। ज़ाहिर है आपको कम सारी चीज़ें तो डिटेल में हम डिजिटल आर्ट कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, टूल्स की जो तमाम डिटेल्स हैं, ड्राइंग, शेडिंग से मुतालिक हर चीज़, वो सब कुछ डिजिटल आर्ट कोर्स का पार्ट है। तो मास्टर क्लास में एक वीडियो है और इस एक वीडियो में मुझे आपको आपकी पहली इलस्ट्रेशन आपसे बनवानी है। ठीक है, गौर से सुनना है आपने और बहुत तवज्जो से देखना है। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने मास्टर क्लास को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना है या दोबारा देख लेना है। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और स्टार्ट करते हैं अब हम। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन के अंदर मेडीबैंक पेंट ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है। और इस ऐप में अगर आप चाहें तो लॉगिन कर भी सकते हैं, ना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है। लॉगिन करने से ये होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ब्रशेस मिल जाएंगे, आप उनको यूज़ कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर इस मास्टर क्लास में जो ब्रशेस हमने यूज़ करने हैं वो वैसे भी अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपसे लॉगिन नहीं भी हो रहा तो कोई मसला नहीं है। आप जब डिजिटल आर्ट कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको हर चीज़ सिखाई जाती है। इनके एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे करना है वो भी आपको बताया जाता है। आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर ली और उसके ऊपर आपने क्लिक किया तो सामने आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा। ठीक है,
अब ये बात याद रखनी है कि मैं खुद एग्जैक्टली इस वक्त लेसन रिकॉर्ड करते हुए आईफोन यूज़ कर रही हूँ, बट बाद में सामने आपको स्क्रीन पे एंड्रॉयड फ़ोन जो है उसका भी प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये अब इस तरह से आपको सामने नज़र आ रहा होगा, न्यू कैनवस, कंटिन्यू, माय गैलरी, लाइब्रेरी, टाइम लैप्स। अब यहाँ पे आपने सिंपल न्यू कैनवस पे क्लिक करना है और इस तरह से आपको आगे ऑप्शन मिलेगा और आपने न्यू कैनवस जो है वो चूज़ कर दिया। अब यहाँ पर आपने अपने कैनवस का साइज़ चूज़ करना है। कैनवस कहते हैं उस एरिया को जहाँ आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लेना है कि विड्थ और हाइट हमने क्या रखनी है। आप कम से कम 2000 पिक्सल तक की विड्थ और हाइट रखेंगे। आप इस पे यूँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। 20,000 पिक्सल तक आप, या शायद उससे भी ज़्यादा, आप तकरीबन साइज़ सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि फ़ोन पे जब आपने ड्रॉ करना है तो बहुत बड़ा अगर साइज़ आपने चूज़ कर लिया, जैसे कि आपने यहाँ 10,000 पिक्सल का अगर साइज़ चूज़ किया है, तो यूजुअली फ़ोन्स जो हैं उनकी अगर स्टोरेज ज़रा कम है या पुराना सा फ़ोन है, अगर बहुत अच्छा कोई बहुत लेटेस्ट किस्म का आईफोन है या कुछ इस तरह से, तो उसमें भी बड़ा साइज़ जो है वो चल जाएगा। लेकिन अगर आपका फ़ोन पुराना है, स्टोरेज के उसके अंदर इश्यूज़ हैं, तो आपको साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं चूज़ करना चाहिए, वरना आपकी जो एप्लीकेशन है वो हैंग होने लग जाएगी और ऐप क्रैश कर जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने बहुत बड़े साइजेस पे चीज़ बनानी हो तो फिर आपको आईपैड या टैबलेट या लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करना चाहिए। लेकिन आप तकरीबन, मेरा ख्याल है 5,000 पिक्सल तक आप फ़ोन में आराम से काम कर सकते हैं। कुछ फ़ोन में आप 7,000 8,000 पिक्सल तक भी काम कर सकते हैं। फ़ोन की आपकी कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमें जो साइज़ चाहिए वो 2000 पिक्सल है। आप इस तरह से विड्थ और हाइट के सेक्शन में 2000 पिक्सल लिखेंगे। अब ये जो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कैनवस के बारे में, ये जो टॉपिक है इसकी जो डिटेल है, या किसी भी टूल के बारे में, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, वो डिटेल जो है वो सारी आपको डिजिटल आर्ट कोर्स में सिखाई जाएगी। सेपरेट लेसन आपको मिलेगा कोर्स के अंदर कैनवस साइज़ के बारे में, हर चीज़ के हवाले से, ठीक है। लेकिन मास्टर क्लास में हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमने अपनी पहली इलस्ट्रेशन भी इसमें बनानी है, तो हम यहाँ पे बहुत सी चीज़ें स्किप करेंगे और सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ को लेके चलेंगे। और मैं कई चीज़ों के पीछे लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिटेल में एक्सप्लेन आपको नहीं करूँगी। बस जो चीज़ मैं आपको जिस तरह बता दूँगी आप उसको उसी तरह करेंगे, क्योंकि अगर हमने हर चीज़ की डिटेल की तो फिर तो ये पूरा कोर्स आपको कराना पड़ जाएगा। लेकिन ये तो एक मास्टर क्लास है, एक वीडियो है, सो हम बहुत सी चीज़ें स्किप भी करेंगे और अपनी इलस्ट्रेशन बनाएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है कि नीचे आपने पिक्सल चूज़ किया हो, सेंटीमीटर, इंच या कोई और चीज़ ना हो। आप यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन है यहाँ पर आप तकरीबन 600 चूज़ कर लें, ठीक है। DPI कहते हैं इसको, डॉट पर इंचेस। ये जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी आएगी आपकी प्रिंट करके। उसके बाद यहाँ पे आपको ये ओपेसिटी का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ये, और सामने कलर कोऑर्डिनेशन। आपने कलर कोऑर्डिनेशन पे क्लिक करना है और वाइट, मेक श्योर कि यहाँ से आपका यूँ वाइट कलर चूज़ हुआ हो, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आपको कलर लेयर और 8 बिट लेयर का ऑप्शन है, आपने कलर लेयर चूज़ करनी है। ये पहले से ही सेलेक्ट इसी तरह हुआ होगा, बट आपने फिर भी देख लेना है, ओके। उसके बाद आप ऊपर डन कर देंगे और यूँ हमारा कैनवस का साइज़ चूज़ हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पे कैनवस जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। आप जब ओपन करेंगे तो सिंपल पेंसिल ब्रश आपका यूँ चूज़ हुआ होगा। मेरे पास यहाँ आपको ज़्यादा सारे ब्रशेस नज़र आ रहे हैं और ये इसलिए है क्योंकि मैंने मेडीबैंक में इनमें लॉगिन किया हुआ है। बाद में आप ब्रशेस उसमें मज़ीद डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे सामने जब आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़े से लिमिटेड ब्रशेस मिल रहे होंगे और हमें बस उन्हीं की फ़िलहाल ज़रूरत है। अब यहाँ पर ये जो वाइट कलर में चीज़ आपको नज़र आ रही है, अपनी 2 फिंगर से आप इसको इस तरह मूव कर सकते हैं और ये है हमारा कैनवस, ठीक है। इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से और यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आप जब यहाँ क्लिक करते हैं आपको ऑप्शन मिलेगा ब्रश का, इरेजर का, शेप टूल, मूव टूल, ट्रांसफॉर्म टूल, बकेट टूल। ये सारे टूल्स अलग अलग से डिजिटल आर्ट कोर्स का हिस्सा हैं और आपको हर टूल एक्सप्लेन किया जाएगा। डिजिटल आर्ट कोर्स में इस तरह होता है कि उसमें पहले हम सारे टूल्स करते हैं, हर टूल का सेपरेट लेसन मिलता है, ताकि बाद में अगर किसी स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर टूल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो आराम से चैप्टर 1 पे जाकर अपना वहाँ से वो टूल जो है वो देख सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़े से टूल्स करेंगे और साथ साथ ही कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि मैं आपको कुछ बेसिक टूल्स बता रही हूँ
और हम उनको पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे और फिर फ़ौरन हम अपना ड्रॉ करने का काम स्टार्ट करेंगे। पेंसिल से आप यहाँ पे जब यहाँ आप क्लिक करते हैं तो आपको ये जो सेलेक्ट का ऑप्शन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है सेलेक्ट, इसमें आपको यूँ नीचे बहुत से ब्रशेज़ मिलेंगे। हमने यहाँ पे चूज़ की हुई है सिंपल पेंसिल और इस तरह से ये है सिंपल पेंसिल। उसके बाद अगर मैं चूज़ करती हूँ स्टाइपल पेन इस तरह चलता है लाइक दिस, आप गौर से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एयर ब्रश दिखा देती हूँ। एयर ब्रश इस तरह चलता है। तो हमारे पास हैं डिफरेंट किस्म के ब्रशेस। हमने इस पूरे लेसन के अंदर सिर्फ एक ही ब्रश यूज़ करना है और वो है सिंपल पेंसिल। अब यहाँ साइड पर आपको नज़र आ रहे होंगे कलर स्लाइडर्स। कलर स्लाइडर में ही आपको इस तरह से 3 स्लाइडर्स नज़र आ रहे होंगे। इस मेन स्लाइडर को आप ऊपर नीचे करेंगे तो आप अपना मेन जो कलर है वो चूज़ कर सकते हैं और फिर ये जो 2 छोटे स्लाइडर्स हैं इनको ऊपर नीचे एडजस्ट करके आप अपने कलर का शेड जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद अपने ब्रश का साइज़ किस तरह बढ़ाया जाता है उसके लिए आप यहाँ पर ये नीचे आपको कलर स्लाइडर के नीचे यहाँ पर आपको ये पिक्सल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप इसको प्रेस करके ऊपर अपनी फिंगर मूव करेंगे तो आपके ब्रश का साइज़ बढ़ जाएगा। आप इसे और बढ़ाएंगे आपके ब्रश का साइज़ और बढ़ जाएगा। आप इसको पकड़ के नीचे की तरफ अपना स्लाइडर मूव करें नीचे तो आपका इस तरह से ब्रश का साइज़ जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आईफोन में आपको ये एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी लेयर जो है वो साफ़ हो जाती है। और ये आपको जो 2 एरोज़ नज़र आ रहे हैं इन एरोज़ से अनडू और रीडू का ऑप्शन होता है। आपने अनडू रीडू जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई और एप्लीकेशंस में आप देखते होंगे, अनडू से एक स्टेप वो चीज़ पीछे हो जाती है जो आपने पीछे की है और रीडू से वो चीज़ दोबारा हो जाती है। अब यहाँ पर आपको यहाँ आप क्लिक करेंगे ऊपर इस जगह पर तो आपको इरेज़र का ऑप्शन मिलेगा इस तरह लाइक दिस, ठीक है। आप आराम से इस तरह इरेज कर सकते हैं और आपको सामने क्लियर लेयर का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। आप क्लियर लेयर पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी लेयर जो है वो साफ़ हो जाएगी। अब वापस आप यहाँ क्लिक करके अपना ब्रश जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ये एक मैंने लाइन लगाई है, ठीक है, और एक लाइन मैं यहाँ लगा रही हूँ पर्पल कलर में। अब मैं इसके ऊपर एक कलर चूज़ करती हूँ, लेट्स से येलो कलर। और ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ना 90%, 100%, इसे कहते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब है कि उस चीज़ के आर पार आप कितना देख सकते हैं। अगर आप 100% ओपेसिटी के साथ लाइन लगाते हैं, अब ये मैंने पर्पल लाइन के ऊपर येलो लाइन इस तरह लगाई है तो अब जहाँ मैंने येलो लाइन लगाई है उससे पीछे आपको पर्पल कलर नहीं नज़र आ रहा है, वो चीज़ छुप गई है, ठीक है। अब ये 100% ओपेसिटी के साथ था, मैं ओपेसिटी जो है वो कम कर दूँ, 42% कम कर दी है मैंने उसको उसके ऊपर प्रेस किया और उसको नीचे मूव कर रही हूँ अपनी फिंगर को तो 42% हो गई, 44। अब मैं यहाँ लाइन लगाती हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि कलर जो है वो लाइट हो गया और मैं उस जहाँ मैंने वो स्ट्रोक लगाया उसके पीछे जो मेरा जो चीज़ थी वो भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ओपेसिटी जो है वो इसको कहते हैं। अब मैं यहाँ पे दोबारा से इरेज़र चूज़ करूँगी। इरेज़र का आपको ऑप्शन यूँ आईफोन के अंदर यहाँ नीचे ये भी मिलता है, आप इस पर प्रेस करके स्विच कर सकते हैं कि मैंने पेंसिल चूज़ करनी है या इरेज़र, ठीक है। मैं ये इरेज़र चूज़ कर रही हूँ, क्लियर लेयर कर दिया है, वापस पेंसिल चूज़ कर ली, ठीक है। ओपेसिटी अब मैं बढ़ा रही हूँ, 100% कर रही हूँ और अपने ब्रश का साइज़ थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको जो बतानी है वो है कि आप अपने फ़ोन पे जब ड्रॉ कर रहे होते हैं तो जाहिर है आप पहली दफ़ा ड्रॉ कर रहे होंगे। अब परेशान नहीं होना कि आपकी लाइन्स अगर स्मूथ नहीं लग रही हैं, कोई मसला आ रहा है। हम आगे जो कुछ ड्रॉ करेंगे हम उसमें शेप टूल यूज़ कर रहे होंगे और करेक्शन टूल भी यूज़ करेंगे और इन 2 चीज़ों से आपकी लाइंस जो हैं वो बेहतर लगेंगी। शुरू में आपका हाथ शेक करेगा इस तरह हल्का हल्का, आपकी लाइंस जो हैं वो टेढ़ी टेढ़ी सी लग रही होंगी, टेढ़ी टेढ़ी, ठीक है। पता चल रहा होगा कि आपका हाथ साथ शेक कर रहा है या आपको मुश्किल हो रही है और वो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर मेरे बाकी स्टूडेंट्स और मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की इलस्ट्रेशन अगर बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे करेक्शन टूल। यहाँ पे आपने
करेक्शन टूल आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा कि एंड्रॉयड फ़ोन में कहाँ है और आईफोन के अंदर कहाँ पे है। अब यहाँ पे मैंने बेसिकली ऊपर से यूँ स्वाइप किया है, इधर लेफ़्ट साइड पे स्वाइप किया तो यहाँ ये करेक्शन लिखा हुआ है। करेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे 0 से लेके हमें 20 तक मिलता है। तो आप जब करेक्शन बढ़ा के लाइंस लगाएंगे तो देखें आपकी लाइंस कैसी लगती है। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर चूज़ कर रही हूँ और आप यहाँ पे एक सर्कल बनाएं इस तरह रफ सा यूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सर्कल काफ़ी स्मूथ लगा है। ठीक है, परफेक्ट सर्कल बनाना ज़रूरी नहीं, हम बस लाइंस को देख रहे हैं। ये था 20% करेक्शन के साथ। अब आप ज़रा 0 करेक्शन के साथ लाइंस लगा के देख लें। मैंने कोई जानबूझ के अपनी लाइंस को टेढ़ा नहीं कर रही हूँ, बट आप खुद देख सकते हैं कि हल्का हल्का इसके अंदर ये जो टेढ़ापन है ना ये आ जाता है, लेकिन जो यहाँ पे लाइंस हैं ये काफ़ी स्मूथ लगेंगी। अच्छा, मेरा शायद थोड़ा इस वजह से भी बेहतर लगा होगा क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से फ़ोन पे ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन आप जब बना रहे होंगे तो आपका हाथ काफ़ी ज़्यादा स्लो तरीके से आप करेंगे तो इस तरह शेक कर रहा होगा और इस तरह की लाइंस लगेंगी, लेकिन करेक्शन के साथ आपकी लाइंस काफ़ी स्मूथ लगती हैं। ठीक है, एक तो चीज़ हो गई हमारी करेक्शन। उसके बाद मैं यहाँ पे इरेज़र पे जाकर क्लियर लेयर कर रही हूँ। उसके बाद आ जाते हैं शेप टूल पे। आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ आपको मिलेंगे शेप टूल। ठीक है, शेप टूल में आपको एलिप्स का ऑप्शन मिलेगा। ये डिफरेंट शेप्स आप बना सकते हैं। एलिप्स के ऑप्शन से जब आप लाइन सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ज़ाहिर है आपका सर्कल बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा बन जाएगा। तो आपको खुद जो है वो एक अच्छा सर्कल ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है। जब हम डिजिटल आर्ट कर रहे होते हैं तो उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ट्रेडिशनल आर्ट में आपको हर चीज़ अपने हाथ से बनानी होगी, लेकिन जो डिजिटल आर्ट है उसमें आपके पास टूल्स होते हैं। तो डिजिटल आर्ट में चीज़ें जो हैं वो थोड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हो गई, एक तो शेप टूल यूज़ हो रहे होंगे और भी कुछ टूल्स हम यूज़ कर रहे होंगे और साथ हम करेक्शन यूज़ करेंगे और हमारी लाइंस जो है वो स्मूथ लगेंगी। और यहाँ हम जो अपनी पहली इलस्ट्रेशन बनाने वाले हैं ये कोई इतनी प्रो लेवल की बहुत हाई डिटेल्ड किस्म की नहीं होगी। हम एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन बनाएंगे, एक स्टिकर टाइप चीज़ बनाएंगे। स्टिकर का मतलब ये है कि आप उस क्यूट सी होगी और आप उसको बाद में प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, प्यारी होगी, अच्छी इलस्ट्रेशन होगी और आपको बड़ा ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई चीज़ एकम्प्लिश की है, कुछ यू अचीव्ड समथिंग। आप पहली दफ़ा ड्रॉ करने आए हैं और आप पहली बार में एक अच्छी सी क्यूट सी जब इलस्ट्रेशन बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और इंशाल्लाह आप सब बना लेंगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं लेयर्स की। मैंने आपको बेसिक कुछ टूल्स बताए, मैंने आपको पेंसिल का बताया, मैंने आपको इरेज़र बताया, मैंने आपको कलर स्लाइडर का बताया, ब्रश साइज, ओपेसिटी, करेक्शन, ठीक है, अनडू और रीडू का बताया। अब ये जो चीज़ें हैं इन पे ज़रा तफसीली बात भी होगी पर वो होगी कोर्स में। यहाँ हम थोड़ा सा समराइज़ करेंगे चीज़ों को। अब लेयर्स की बात कर लेते हैं। जब आप लेयर्स का मतलब ये है, ये आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको लेयर्स की लेयर विंडोज़ ओपन हो जाती है। प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे और कलर लेयर पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी एक और लेयर ऐड होगी। आप यहाँ लिखा हुआ देख भी सकते हैं, लेयर 1, लेयर 2। मैं दोबारा प्लस के साइन पे क्लिक करूँगी और सामने कलर लेयर का ऑप्शन है, कलर लेयर पे क्लिक करूँगी तो एक और लेयर ऐड हो जाएगी। अब लेयर्स होती क्या हैं? जैसे आपने बेड के ऊपर कोई बेडशीट बिछाई हुई है, अगर आपने लेट्स से कि नीचे कोई और बेडशीट बिछाई हुई है और उसके ऊपर एक और बिछा दी है, तो जो ऊपर बिछी हुई बेडशीट है वो नीचे छुपी हुई चीज़ को तो हाइड कर देगी ना। ऊपर एक चीज़ आ गई वो अलग बेडशीट है और नीचे एक अलग लेयर है किसी कपड़े की, चादर की, जो भी। तो वो इसी तरह से हम लेयर्स पे भी जब काम करते हैं तो हर चीज़ डिफरेंट तहों पे होती है, डिफरेंट लेयर्स पे होती है। जब आप ट्रेडिशनल आर्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास एक ही पेपर होता है या एक ही कैनवस होता है और उसी पे आपने ड्रॉ करना होता है, लेकिन डिजिटल आर्ट में आपके पास लेयर्स होती हैं। अब यहाँ पर आप डिजिटल आर्ट में जो है आप देखें कि लेट्स से कि आप कर रहे हैं पेंटिंग ट्रेडिशनल आर्ट में और आपने वहाँ पे कहीं पे कोई डार्क कलर ऑलरेडी कर दिया है। लेट्स से आपने यहाँ कोई डार्क कलर कर दिया। अब इस डार्क कलर के ऊपर आपको कोई लाइट कलर का पेंट करना पड़ जाए तो आप जब ट्रेडिशनल आर्ट में कर रहे होंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि नीचे आप ऑलरेडी डार्क कलर कर चुके हैं। तो यूजुअली जब आपने पेंटिंग करनी होती है तो आप जहाँ पे कोई लाइट कलर आपने करना है आप उस जगह को खाली छोड़ देते हैं कि यहाँ हमने लाइट कलर करना है। लेकिन डिजिटल आर्ट में ऐसा कोई मसला नहीं होता। आप जो कलर सेलेक्ट करते हैं वही कलर वहाँ पे शो होता है और आप जहाँ मर्जी चाहें कलर ऐड कर सकते हैं।
लेयर्स के और भी बहुत फ़ायदे हैं। हर लेयर के ऊपर आप जो चीज़ डिफरेंट ऐड करते हैं, आप उसके ऊपर डिफरेंट टूल्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास 3 लेयर्स हैं। लेयर 1 जो है, इसके ऊपर मैं एक येलो कलर में सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। लेयर 2 जो है वो ऊपर है। जिस चीज़ को आपने आगे ऐड करना हो उस लेयर को आप ऊपर रखते हैं, जिस चीज़ को आपने पीछे ऐड करना हो उस लेयर को आप नीचे रखते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना है। अब यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर मैंने चूज़ किया और ऑरेंज कलर से मैंने यहाँ एक और छोटा सा सर्कल लगा दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास 2 लेयर्स हैं, एक ऑरेंज, एक हमारी येलो लेयर है और एक है हमारी ये ऑरेंज डॉट वाली लेयर। अब ऑरेंज जो सर्कल है वो लेयर 2 के ऊपर है और आप देख सकते हैं कि लेयर 2 जो है वो लेयर 1 के ऊपर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पकड़कर नीचे कर दूँ मूव इस लेयर को, ऑरेंज को, अब मेरी लेयर 1 ऊपर हो गई है, लेयर 2 नीचे हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं वो ऑरेंज सर्कल तो छुप गया है। क्यों छुप गया है? क्योंकि उससे ऊपर जो लेयर है उस लेयर पे एक बड़ा सा येलो सर्कल लगा हुआ है और उसके नीचे जो ऑरेंज सर्कल था वो छुप गया है। अब अगर मैं वापस उस ऑरेंज सर्कल को लेयर को ऊपर कर दूं तो वो मुझे नज़र आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको वापस नीचे कर दूं तो फिर छुप जाएगा। अब आप देखें कि हम इन चीज़ों को मूव भी कर सकते हैं। जो चीज़ डिफरेंट लेयर पे मौजूद होगी उस पर आप डिफरेंट तरह से कोई टूल अप्लाई कर सकते हैं। अब ये ऑरेंज सर्कल मेरा नीचे है, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक करूँगी और मूव टूल पे जाऊँगी और मूव टूल पे जाके मैं पकड़ के इसको मूव करूँगी। मैं यहाँ पे फिंगर से इस तरह से, तो वो जो मेरा नीचे वाली लेयर के ऊपर मौजूद ऑरेंज सर्कल था मैं उसको कहीं पे भी मूव करके ला के रख सकती हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मैं मूव टूल यूज़ कर रही हूँ तो मेरा सिर्फ ऑरेंज सर्कल मूव कर रहा है, मेरा येलो सर्कल मूव नहीं कर रहा, क्योंकि ऑरेंज सर्कल जो है वो मेरा इस वक्त अलग लेयर पे। अगर तो ये दोनों एक ही लेयर पे होते तो फिर ये दोनों एक साथ मूव करते। जैसे कि ऑरेंज येलो लेयर के ऊपर अगर मैं लेट्स से कि एक रेड कलर का सर्कल ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मैंने 2 सर्कल्स ऐड कर दिए। लेयर 1 के ऊपर 2 सर्कल्स हैं। अब मैं अगर मूव टूल यूज़ करती हूँ लेयर 1 के ऊपर, आप देख सकते हैं लेयर 1 सेलेक्ट हुई हुई है। लेयर 1 पे मैं मूव टूल यूज़ करूँगी तो ये दोनों चीज़ें मूव करेंगी, ठीक है। इस तरह से है। उसके बाद वापस मैं पेंसिल ब्रश पे आ गई। अब यहाँ आपको ये आई का एक बटन नज़र आ रहा होगा सामने स्क्रीन पे। आपको एंड्रॉयड फ़ोन पे, मैं खुद जो वॉइस ओवर है वो इस वक्त आईफोन के हिसाब से चल रहा है, बट जो सामने स्क्रीन पे आपको वही टूल्स एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर किस तरह से करने आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन बेफिक्र हो जाएं, डिजिटल आर्ट कोर्स में ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको आईफोन के ऊपर सेपरेट लेसन मिलेगा हर टूल का और उसका यूज़ आपको एक्सप्लेन किया जा रहा होगा और आपको हर टूल का सेपरेट लेसन एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन दोनों के मिल रहे होंगे, सेपरेट लेसन हैं, ठीक है। और जब एक दफ़ा स्टूडेंट अपने टूल्स को समझ जाते हैं, इंटरफेस को समझ जाते हैं, उसके बाद आगे डिजिटल आर्ट कोर्स में उनको लेसन्स आईफोन पे मिलें या एंड्रॉयड पे वो आराम से कर सकते हैं। फिर उनको चूँकि टूल्स का पता है तो कोई इतना मसला नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आई का बटन आपको नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो लेयर हाइड हो जाती है। आप इसे वापस क्लिक करेंगे तो वो दिख जाएगी। मैं इसको हाइड कर रही हूँ तो वो हाइड हो गई है, सिर्फ ऑरेंज सर्कल रह गया है। मैं इसको विजिबल कर दूं तो मेरे पास वापस विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। तो लेयर्स इस तरह काम करती हैं। और लेयर्स आपने ऐड जब करनी है तो यहाँ पे आप बेसिकली प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ टॉप पे आपको कलर लेयर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आपने कलर लेयर पे क्लिक करना है और कलर लेयर ऐड करनी है, ठीक है। नीचे जितने ऑप्शंस हैं ये तमाम ऑप्शंस आपको डिजिटल आर्ट कोर्स में सिखाए जाएंगे कि इनका यूज़ क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, कैसे होंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स और लॉजिक सब कुछ डिटेल में आपको समझाया जाएगा। और मैं खुद भी आपके लिए अवेलेबल होती हूँ डिजिटल आर्ट कोर्स में। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है और आपके तमाम क्वेश्चंस को वहाँ पे आंसर किया जाता है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए हम लेयर्स जो हैं हम इसको इतना ही रखेंगे और अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना ड्रॉ करने का काम। और मज़ीद किसी भी टूल के बारे में जो भी कोई चीज़ हमने सीखनी समझनी होगी वो हम साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। कि हम अपने जो लेयर है इसको कर लेते हैं साफ़, ठीक है। क्लियर कर दिया मैंने अपनी इस लेयर को और इस लेयर को भी हम क्लियर कर देते हैं।
और मेरे पास यहाँ पे 3 लेयर्स हैं। मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देती हूँ कुछ लेयर्स, हमें जब और ऐड करनी होंगी तो हम दोबारा करेंगे। आपको यहाँ सामने ये डिलीट का आइकन नज़र आ रहा होगा, डस्टबिन नज़र आ रही होगी, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी लेयर्स जो हैं वो डिलीट कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक लेयर रख रही हूँ, लेयर 1। और अब हम ड्रॉ करेंगे। आपने अपना सिंपल पेंसिल ब्रश जो है वो चूज़ करना है, ठीक है, इस तरह से। ये हमारी सिंपल पेंसिल है। और आप अपना कलर स्लाइडर जो है उसको, बेशक ये वाला स्लाइडर जहाँ कहीं भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस स्लाइडर को आपने ऊपर मूव कर देना है। और ये स्लाइडर भी जहाँ कहीं पे भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका ब्लैक कलर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2000 पिक्सल का कैनवस, और आपने भी उसी तरह से चूज़ करना है। और जो ब्रश साइज़ या ओपेसिटी या कलर्स में जिस तरह से यूज़ कर रही हूँ, ये कलर स्लाइडर्स की पोजीशन क्या है ये भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है सेम कलर चूज़ करने में, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल मुझे कॉपी करना है बस, कि मेरा कौन से कलर स्लाइडर की क्या पोजीशन है, ठीक है। आपने इस स्लाइडर को ऊपर रख दिया और ये आपका हो गया है ब्लैक कलर सेलेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम तैयार करेंगे अपनी लाइन आर्ट। लाइन आर्ट कहते हैं आपके रफ स्केच को। लेट्स से ये आपकी कोई चीज़ है तो ये है उसकी लाइन आर्ट। लाइन आर्ट के बाद आप बनाते हैं बेस लेयर्स। बेस लेयर्स का मतलब होता है कि उसके नीचे आपने अपने सिंपल कलर्स जो हैं वो करने होते हैं। और फिर आती है हल्की सी शेडिंग। हम यहाँ पे कोई डिटेल शेडिंग नहीं करेंगे, शेडिंग आपको सारी की सारी कंप्लीट डिजिटल आर्ट कोर्स में सिखाई जाएगी, और आपको वहाँ पे हर तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो शेड करने सिखाए जाएंगे, हाईलाइट, शैडोज़, बहुत कुछ शामिल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जो ब्रश साइज़ चूज़ कर रही हूँ वो है तकरीबन 9 पिक्सल या 10 पिक्सल तक का, ठीक है। 9, 8 आप इतना चूज़ कर सकते हैं। और आप अपने कैनवस को यूँ जूम भी करके काम कर सकते हैं, या चाहें तो मिनिमाइज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बनाने वाले हैं एक बहुत ही क्यूट सी आइसक्रीम कोन, और इसको हम बाद में आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं आपको क्यूट सी आइसक्रीम कोन्स बनाना सिखाऊंगी। अब जो चीज़ आपने क्यूट बनानी होती है ना, तो उसके लिए थोड़ी सी आप लाइन आर्ट मोटी चूज़ करते हैं। अगर मैंने वैसे और तरह की कोई इलस्ट्रेशन बनानी होती तो मैं अपनी लाइन आर्ट पतली रख लेती, ठीक है। लेकिन हमने बनानी है एक क्यूट सी आइसक्रीम, तो मैं थोड़ी सी लाइन आर्ट मोटी रखूँगी। और ये जो नीचे आपको अनडू और रीडू के टूल्स नज़र आ रहे हैं ना, 2 एरोज़, मैं इनको बार बार यूज़ कर रही हूँगी। अब जैसे मैंने यहाँ कुछ लाइंस लगाई हैं, आप अनडू कर देंगे तो वो एक स्टेप पीछे हो जाएगा। एक लाइन लगाई थी वो पीछे हो गई, अनडू हो गई, मिट गई, स्टेप और पीछे। रीडू करेंगे तो वापस आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको अगर इस तरह से स्क्रीन के अंदर कोई भी चीज़ें इस तरह से वापस जाती हुई और मिटती हुई नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि मैं उसको अनडू और रीडू कर रही हूँ, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने जो आर्ट वर्क अपना बना रहे होंगे, साथ साथ उसको सेव भी करना है। ये ना हो कि आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाए, आपका काम ज़ाया हो जाए। सेव कैसे करते हैं, ये आपको सामने आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका आर्ट वर्क जो है वो सेव हो जाता है। अब ये सेव कहाँ हो रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक बहुत ही प्यारा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपना शेप टूल। आप शेप टूल पे जाएंगे और यहाँ से आप ये एलिप्स चूज़ कर लेंगे, सर्कल, ठीक है। अगर आपने अपना ब्रश साइज़ यहाँ बढ़ा दिया या कम कर दिया तो उस हिसाब से आपका जो एलिप्स है वो ऐड होगा। तो ब्रश का साइज़ जो है ना वो अब चेंज नहीं करना, वो उतना ही रखना है जितना आपने एक दफ़ा सोच लिया। वो मेरा है, चलें 9.6, ठीक है, 9.6 है। अब इतना ही रखना है आपने, शेप्स यूज़ करते हुए या वैसे ब्रश यूज़ करते हुए। तो यूँ आप पकड़ के इस तरह से एक प्यारा सा गोल सा सर्कल बनाएंगे। ओवल नहीं होना चाहिए, इस तरह टेढ़ा मेढ़ा, गोल सा आप एक अच्छा सा सर्कल बनाएंगे, राउंड, इस तरह, ठीक है। ये हमने बहुत बड़ा बनाया है, हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इस तरह, ठीक है। अब अगर लेट्स से कि आपका जो सर्कल है वो थोड़ा सा यहाँ ऐड हो जाता है, आपने पहली दफ़ा बनाया, आपका सर्कल यहाँ बन गया, बना तो राउंड है पर यहाँ ऐड हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाकर इस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको मूव टूल नज़र आता है। मूव टूल से आप उस लेयर पे मौजूद जो भी चीज़ है आप उसको मूव कर सकते हैं। तो आप उसको मूव करके सेंटर में ले आएंगे, इस तरह, ठीक है।
और अब वापस आप यहाँ पे जाके ब्रश टूल अपना चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि हमने लेयर 1 पे अपना एक सर्कल बनाया था, अब मैं यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करूँगी और कलर लेयर पे क्लिक कर दूँगी, मेरी एक और लेयर ऐड हो गई। अब इसके बाद मैं यहाँ पे, ये बेसिकली हमारी आइसक्रीम का स्कूप है, अभी हमने कंप्लीट करना है, आप बस देखते जाएं। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि करेक्शन ऑन करेंगे, करेक्शन देख लें कि आपकी ऑन हो ताकि आपकी लाइंस जो हैं वो स्मूथ लगें। 20 तक आपने अपनी करेक्शन जो है वो ऑन कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर एक कर्व लाइन इस तरह से हल्की सी लगाएंगे। ठीक है, टेढ़ी तिरछी सी लाइन। उसके बाद आपने लेयर्स पे जाना है और जो है वो डुप्लीकेट का ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपकी वो जो लेयर है ना उसको, उसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो गई है। ठीक है, 2 लेयर्स बन गई हैं, लेयर 2 और उन दोनों के ऊपर इसी तरह की वो लाइन है। अब वो जो दूसरी लेयर है उस पर आपने जाना है, एक लेयर उसी तरह रखनी है, दूसरी लेयर जो ऊपर ऐड हुई है उस पर आपने जाना है और फिर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ आपको फ्लिप का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, फ्लिप पे आप क्लिक करेंगे तो वो चीज़ इस तरह से मिरर की तरह फ्लिप हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपने अपना मूव टूल जो है वो लेना है, मूव टूल पकड़ के आप अपनी उस दूसरी वाली को मूव करके यहाँ पास ले आएंगे इस तरह। ठीक है, और इस तरह से करीब लाकर मैं इसको ज़रा इतना ही रख लेती हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ एक क्यूट सी आइसक्रीम। तो ये कोई रियलिस्टिक आइसक्रीम नहीं है, क्यूट सी जब चीज़ बनानी हो तो क्यूट चीज़ जो है ना वो बनती है, चौड़ी चौड़ी लाइन आर्ट होती है, वो चीज़ स्मॉल साइज़ में होती है और ज़रा चौड़ी सी होती है। ठीक है, तो आप किसी चीज़ को क्यूट चिब्बी लुक, कवाई लुक देना चाहें तो आप उसको जो है वो छोटा और मोटा सा बनाते हैं। तो ये हमने इस तरह से उसको करीब ला के रखा और ये हमने यहाँ पे पास इनको कर दिया। ठीक है, और ये हमारी बन गई है कोन। अब मैं क्या करूँगी कि मैं अपने इस 3 डॉट्स वाली 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगी और यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगा मर्ज डाउन का, मर्ज डाउन करूँगी और मेरी ये लेयर जो है वो नीचे वाली के साथ मर्ज हो जाएगी। ठीक है, अभी हम अपनी इस कोन की दोनों लाइंस को मर्ज करेंगे। लेयर 2 ऊपर वाली जो है, ऊपर वाली लेयर पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, मर्ज करने से वो चीज़ नीचे वाली लेयर पे मर्ज हो जाती है, तो मैं मर्ज करूँगी और अब ये दोनों एक ही लेयर पे हो गई हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब अगर मैं मूव टूल लेती हूँ तो मैं इनको आराम से मूव कर सकती हूँ इस तरह। ठीक है, मूव करके आप इसको ले आएंगे यहाँ पर और अपनी आइसक्रीम कोन के पास जाकर रख देंगे यूं, लाइक दिस। ठीक है, अब वापस आपने चूज़ कर लेनी है अपना पेन। अब यहाँ पर मुझे अपनी आइसक्रीम का जो स्कूप है वो थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं अपना ये जो सर्कल है इस लेयर पे जाऊँगी, उस लेयर को सेलेक्ट करूँगी, जिस लेयर पे काम करना उस लेयर को सेलेक्ट करना लाजमी है। ठीक है, लेयर 1 पे मैंने 1 पे आ गई हूँ और मैं यहाँ पे चूज़ करूँगी इरेज़र और इरेज़र से मैं अपना ये सर्कल ज़रा इरेज़ कर रही हूँ, ये मुझे छोटा लग रहा था। अब वापस मैं आ जाऊँगी ब्रश पे और फिर से मैं चूज़ करूँगी अपना शेप टूल और मैं एलिप्स वाला ऑप्शन लेकर दोबारा यहाँ पे अच्छा सा एक सर्कल ऐड करूँगी, बड़ा सा इस तरह। ठीक है, और अब मैं मूव टूल लूँगी और मूव टूल लेके इसको यहाँ पे लाकर रख दूँगी इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, और अब वापस आ जाएंगे हम अपनी सिंपल पेंसिल पे। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी एक और लेयर ऐड करनी है, प्लस के साइन पे क्लिक करना है और एक और लेयर ऐड कर दी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसको जूम करना है इस तरह, मेक श्योर कि आपने करेक्शन जो है वो यूज़ की हुई है और आप यहाँ पे बेसिकली इस तरह से पकड़ के इस तरह से अपनी आइसक्रीम स्कूप जो है थोड़ी सी इस तरह से आप शेप ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हम दोबारा कर लेते हैं यूं, करेक्शन ऑन है और मैं इस तरह से कर्व लाइंस लगा रही हूँ,
थोड़े छोटे, थोड़े बड़े, और यहाँ से लाकर इस तरह से मैंने इसको अंदर जोड़ दिया। ठीक है, अब ये हमारी यहाँ पे रफ सी ये हमारी आइसक्रीम बन गई है। और अब मैं क्या करूँगी कि नीचे वाली जो लेयर्स हैं हमारी, इनमें से मैं थोड़ा सा हिस्सा इरेज़ कर दूँगी। जैसे कि ये जो सर्कल है स्कूप वाला, मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगी और इरेज़र जो है वो चूज़ कर लूँगी, और इरेज़र चूज़ करके मैं यहाँ पे इस तरह से इरेज़ कर दूँगी। ध्यान रखें कि ब्रश का साइज़, इरेज़र का साइज़ बहुत बड़ा भी ना हो। इस तरह से हम इसको इरेज़ कर देंगे इस नीचे से हिस्से को। अब ये इसलिए इरेज़ हम कर पा रहे हैं आराम से नीट तरीके से क्योंकि ये अलग लेयर पे था। ठीक है, अब मैं चूज़ करूँगी ये कोन वाली लेयर, और कोन वाली लेयर पे जाकर यहाँ से इरेज़ कर दूँगी। ठीक है, यूँ। तो ये हमारी आइसक्रीम की एक जो मेन लाइन आर्ट है वो तैयार हो गई है। अभी हमने इसमें और डिटेलिंग ऐड करनी है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये 3 लेयर्स हो गई हैं। यहाँ तक मेरी आइसक्रीम जो है ये बहुत अच्छी लग रही है, और मुझे अब इसमें मज़ीद चेंजेस इतने कोई नहीं करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी लेयर 3 पे जाऊँगी जो ऊपर वाली लेयर है, और 3 डॉट्स पे क्लिक करके मर्ज डाउन कर दूँगी। फिर दोबारा 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगी और मर्ज डाउन कर दूँगी। अब ये सब कुछ एक ही लेयर पे आ गया है। ठीक है, और आप मूव टूल यूज़ करके मूव करके इसको बिल्कुल सेंटर में आपने प्लेस कर देना है, ना बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो। ठीक है, और बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद आप इसको गौर से करीब से जाके देखेंगे, और इस तरह से ये जो नीचे हमने लाइन लगाई थी, थोड़ा सा अगर कहीं आपको कोई सुराख नज़र आए, ये हिस्सा थोड़ा सा यहाँ पे है इस तरह से, तो मैं थोड़ा सा इसको नीट करने के लिए इरेज़ कर दूँगी यहाँ से साइड से ये, और थोड़ा सा यहाँ से, तो ये आपकी स्मूथ हो जाएगी, नीट हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ से, और इस तरह से डन। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपने पेंसिल पे। अब हमने इसके ऊपर ऐड करनी है एक चेरी, और चेरी ऐड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी एक और लेयर। मैं हर चीज़ के लिए सेपरेट लेयर क्यों यूज़ कर रही हूँ और बिगनर्स को क्यों रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि इन केस अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप आराम से उस चीज़ को इरेज़ कर सकें, बजाय इसके कि दूसरी चीज़ भी साथ ख़राब हो। लेट्स से कि मैं इसके ऊपर चेरी बना रही हूँ, मेरी चेरी जो है वो ऐसी टेढ़ी सी बन गई है। ठीक है, तो चूँकि मेरी ये चेरी अलग लेयर पे है, मैं इसको आराम से इस तरह से इरेज़ कर सकती हूँ, सिर्फ चेरी इरेज़ हो जाएगी। ठीक है, यूँ। लेकिन अगर मेरी चेरी बनी हुई होती इस लेयर के ऊपर, ब्रश का साइज़ नहीं हिलाना, मेरा 9.6 था तो वही रखूँगी। अगर मैंने उसी लेयर के ऊपर लेट्स से गलत चेरी बना दी है, अब इसको इरेज़ अगर मैं करती हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, मेरी नीचे से आइसक्रीम भी मिट जाएगी, तो मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। लेकिन गलती से अगर वो फिर भी मिट जाए तो प्रॉब्लम है। तो बिगनर्स को मैं रेकमेंड करती हूँ कि वो हमेशा जो है वो अलग लेयर पे काम करें, और मैंने अंडू कर दिया उसको। ठीक है, और अब हम यहाँ पे लेयर 2 जो है वो यूज़ करेंगे, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करूँगी शेप टूल से। उसी तरह एलिप्स चूज़ करेंगे, और छोटा सा सर्कल जो है वो मैं इस तरह से यहाँ पे ऐड कर दूँगी इस तरह। ठीक है, और अब मैं वापस आ जाऊँगी सिंपल ब्रश पे, और ब्रश चूज़ करके मैं यहाँ पे इसको जूम करूँगी, और बिल्कुल ऊपर जो है इस तरह छोटा सा इस तरह से इसकी स्टेम बना दूँगी। ठीक है, और अगर आपकी चेरी जो है वो टेढ़ी हो या सीधी ना बनी हो तो आप उसे मूव टूल से मूव कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि मैं अपनी आइसक्रीम के नीचे जो हमारी आइसक्रीम की लेयर है उसको चूज़ करूँगी, और ये जो हिस्सा बीच में से है इसको मैं इरेज़ कर दूँगी यूँ। ठीक है, और अब हमारी जो आइसक्रीम है उसकी चेरी बन गई है। अब मैं चेरी वाली लेयर को वापस नीचे वाली के साथ मर्ज कर दूँगी। मैं मर्ज उस वक्त करती हूँ जब मुझे कंफर्म हो जाता है कि भाई मेरी जो चीज़ बनानी थी वो अच्छी बन गई है। ठीक है, अब दोबारा हम एक और लेयर लेंगे, और इस लेयर के ऊपर अब मैं अपनी आइसक्रीम कोन के ऊपर जो थोड़ी थोड़ी लाइंस होती हैं वो बनाएंगे। उसके लिए आपने साइड पर यहाँ पे हल्की सी ऐसे तिरछी लाइन लगानी है, बिल्कुल सीधी नहीं लगानी, हल्की सी तिरछी सी। एक लाइन आपने लगाई, इस लाइन को आप करेंगे डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट वाले आइकन पर क्लिक किया, और फिर आपने क्या करना है कि मूव टूल आपने लेना है,
और दूसरी जो लाइन है उसको आपने थोड़ा सा यूँ आगे कर देना है। अब ये इतना छोटे फासले, थोड़े से फासले पे नहीं रखनी, थोड़े खुले फासले पे, ठीक है, क्योंकि हमने उसको थोड़ी क्यूट लुक देनी है। इस तरह से आपने उसको थोड़े से खुले से फासले पे रख दिया। फिर आप क्या करेंगे कि आप अपनी इन 2 लाइंस को मर्ज कर देंगे। ऊपर जाके 3 डॉट्स पे क्लिक किया और मर्ज कर दिया। अब फिर दोबारा डुप्लीकेट करेंगे, 1 से 2, 2 से 4, तो आसान हो जाएगा बनाना, बजाय इसके कि अब आप अगर हर लाइन खुद ड्रॉ करते तो आपकी हर लाइन जो है वो टेढ़ी हो सकती थी, ठीक है। अब ये चूंकि हम डुप्लीकेट कर रहे हैं तो इन सब में बराबर डिस्टेंस रख सकते हैं और बराबर इनमें कर्व होगा। उसके बाद आप दोबारा इनको मर्ज डाउन कर दें, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। अब दोबारा डुप्लीकेट करेंगे और ये हो जाएंगी 8 हो गई बार बार। अब ये आप देख सकते हैं कि आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ा है। मैं इसको थोड़ी यहाँ रख रही हूँ और इसको भी उठाकर दूसरी आगे वाली को यूँ उठा के मूव करके यहाँ रख रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये आपको ड्रॉ नहीं करनी पड़ी है, ठीक है। एक लाइन आपने लगाई थी और काम हो गया। अब बीच में अपना काम आपने इस तरह साथ साथ सेव करते रहना है, क्योंकि अगर आपका काम आप क्रैश हो गई तो आपका काम ज़ाया हो जाएगा। और इसको भी मैंने कर दिया है मर्ज डाउन, ठीक है। अब इसको कर दिया मर्ज डाउन। अब आपने इन 8 लेयर्स वाली को दोबारा डुप्लीकेट करना है और अब आपने जाना है अपने 3 डॉट्स पे और यहाँ से आपने फ्लिप करना है। फ्लिप कर दिया तो ये चीज़ इस तरह तिरछी हो जाएगी और आप मूव टूल पकड़ के अपनी दूसरी वाली लाइंस को यूँ ऊपर ला के रख देंगे, ठीक है। और ये आपका इस तरह से पैटर्न बन जाएगा और बहुत नीट आपका पैटर्न बनेगा। और फिर मैं आ रही हूँ ब्रश टूल पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों को मर्ज कर देना है, ठीक है। मर्ज कर दिया। अब आप मूव टूल यूज़ करेंगे और मूव टूल पकड़ के आप इनको ऊपर यहाँ ले जाकर अपनी आइसक्रीम कोन के ऊपर ला के रख देंगे, लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इतना बड़ा बनाया था कि वो मुझे पता था कि मेरी आइसक्रीम कोन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने इस लेयर की ओपेसिटी कम कर देनी है। ऊपर आपको ये ओपेसिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। उस लेयर की ओपेसिटी आप जब कम करते हैं ना, उस लेयर पे मौजूद जो चीज़ होगी वो लाइट हो जाएगी, ठीक है। आप इसको फुल ओपेसिटी के साथ रख के भी इरेज कर सकते हैं, पर चूंकि वो बहुत ज़्यादा लाइंस हो जाएंगी तो हमें मुश्किल ना हो, इसलिए मैं इसकी ओपेसिटी कम कर रही हूँ, ठीक है। और अब आप नीचे वाली जो लेयर है, लेयर 1 जिसमें आपकी आइसक्रीम है, आप उस लेयर को ऊपर वाली लेयर को ही सॉरी लेयर 2 को आप चूज़ करेंगे और अब आप चूज़ करेंगे इरेज़र टूल। और ये साइडों से आपको जितनी भी बाहर निकल रही हैं ये आप इस सारे हिस्से को इरेज कर देंगे यूँ। चूँकि आपने उन लाइंस की ओपेसिटी कम कर दी है तो वो अब आपको ग्रे नज़र आ रही हैं, तो आपको आराम से पता चल जाएगा। सारे का सारा ब्लैक नहीं है, इसलिए आपको नज़र आ रहा है कि भाई मुझे क्या हिस्सा इरेज करना है। साइड्स पे जो निकल रहा है सब कुछ आपने इरेज कर देना है इस तरह। ये इस वक्त इरेज़र जो है ना वो भी इसलिए स्लो चल रहा है क्योंकि इरेज़र के लिए भी करेक्शन ऑन हुई है। इरेज़र के लिए यूजुअली करेक्शन नहीं ज़रूरत होती, तो उसके लिए मैं बंद कर रही हूँ और मैं इस तरह से ये सारा इरेज़ कर दूँगी। जब आप करेक्शन ऑन करते हैं तो आपकी ब्रश की स्पीड जो है ना वो थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है, लेकिन लाइन स्मूथ लगती हैं। अब ये आपने यहाँ से इरेज़ कर दिया, मैं यहाँ से भी इरेज़ कर रही हूँ। डन, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब आप अपनी इस लेयर की वापस लाइंस की ओपेसिटी फुल कर देंगे लाइक दिस। और ये थोड़ा सा यहाँ से ये हिस्सा रहता है तो आप उसको खुद फिक्स भी कर सकते हैं। मैं यूँ लाइन लगा के उसको वापस फिक्स कर रही हूँ, ठीक है। टेढ़ी होगी थोड़ी सी लाइन, दोबारा कर लेते हैं यूँ। और अगर यूँ आपसे भी गलती से किनारों पे कोई नुक्ते लग जाते हो तो उनको खुद इरेज कर लेना है। अब ये हमारी बन गई है क्यूट सी आइसक्रीम की कोन। अब इसके ऊपर ऐड करने हैं थोड़े से स्प्रिंकल्स, और स्प्रिंकल्स के लिए मैं एक और लेयर ऐड करूँगी इस तरह से। और हम यहाँ पर इस तरह से हल्के हल्के छोटे छोटे, बहुत बड़े भी नहीं, लाइंस खुद ऐड कर देंगे। आप अपनी आइसक्रीम के ऊपर किसी भी किस्म की डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। आपको अगर
ड्राइंग आती है तो आप बेशक इस तरह की आइसक्रीम बनाएं, कोई और तरह की बनाएं, इट्स अप टू यू। ठीक है, बहुत नीचे तक नहीं बना दिए। तो ये हमारे इसके ऊपर ऐड हो गए हैं क्यूट से स्प्रिंकल्स, और हमारी आइसक्रीम की जो लाइन आर्ट है वो हो गई है तैयार। अब लाइन आर्ट को आपने देखा होगा कि मैंने कई बार लेयर्स ऐड किए हैं, ये मैंने लाइन आर्ट तैयार की। ये बेसिकली एक तरीक़ेकार होता है, क्योंकि एक बिगनर ने पहली दफ़ा इलस्ट्रेशन बनानी है। तो मेरी मास्टर क्लास तो 7-8 साल के बच्चे भी देख रहे होंगे, वो लोग भी देख रहे होंगे जिन्होंने कभी ड्रॉ नहीं किया, लेकिन उनको दिलचस्पी है इस चीज़ को सीखने में। तो लेसन को इस तरह से रखा गया है कि हर स्टूडेंट जो है वो इसको कर सके, और कभी भी स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट चीज़ें ड्रॉ करने की तरफ नहीं जाते हैं, हमेशा सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं ताकि पहले आपके कॉन्सेप्ट्स और टूल्स क्लियर हो जाएं, उसके बाद आपने आगे मूव करना है। अब ये मेरे पास 3 लेयर्स हैं और मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करके मर्ज डाउन करूँगी और फिर से मर्ज डाउन कर दूँगी, और सारी की सारी लाइन आर्ट मेरी एक लेयर पर आ गई है। लाइन आर्ट मेरी कंप्लीट हो गई है, इसलिए मैंने सभी लेयर्स को कर दिया है मर्ज। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं अपनी लाइन आर्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और कलर लेयर ऐड करेंगे और इस लेयर को आपने नीचे मूव करना है। ठीक है, ये लेयर होगी हमारी बेस लेयर्स की। हर चीज़ के लिए हम सेपरेट बेस लेयर बनाएंगे। आइसक्रीम की कोन के लिए नीचे जो कोन है, ऊपर जो स्कूप है और चेरी, इन सब चीज़ों के लिए हम डिफरेंट बेस लेयर्स बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ लेयर 2 के ऊपर आप अपने ब्रश का साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने अपनी लाइन आर्ट 9.6 पिक्सल, ये 9 पॉइंट में पिक्सल्स जो हैं ये आईफोन में आ रहे होते हैं, और एंड्रॉयड के अंदर पिक्सल्स में पॉइंट्स पे नहीं होते हैं ब्रश का साइज़, उसमें बस 1 2 3 9 8 7 इस तरह से होता है, नंबर होल नंबर होता है। सो पूरी लाइन आर्ट मैंने एक ही ब्रश साइज के साथ बनाई है, आपने भी ऐसे ही करना है। ऐसे ना हो कि कुछ जगहों पे आपकी लाइन आर्ट बहुत मोटी हो, कुछ जगहों में बहुत छोटी हो, तो आपने लाइन आर्ट जो है वो अपनी सेम रखनी है। ठीक है, अब मैं अपना चूंकि बनानी है बेस लेयर, हम अब करने वाले फ्लैट कलर्स। इसको फ्लैट कलर्स या बेस कलर्स आप दोनों कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कलर्स। आप अपनी मर्ज़ी के, अपने पसंद के कलर्स चूज़ कर सकते हैं, और मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर्स करूँगी। ठीक है, सो ये बहुत ज़बरदस्त पार्ट है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है, हम कोन अपनी बनाएंगे तो कोन के लिए चूज़ करना है ब्राउन कलर। यहाँ आपको इस स्लाइडर में एग्जैक्टली ब्राउन तो नहीं नज़र आ रहा होगा, ये ऑरेंज से ही ब्राउन बनता है। आपने इस ऑरेंज वाले कलर के ऊपर अपना स्लाइडर प्लेस करना है, और ये आपने इस तरह से, आप देख सकते हैं इन दोनों स्लाइडर्स को आप बिल्कुल नीचे कर देंगे तो आपका ऑरेंज कलर होगा। आप इस स्लाइडर को ऊपर करते जाएंगे तो ये ब्राउन शेड आ जाएगा। इस स्लाइडर को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो वो शेड जो है वो लेस सैचुरेटेड हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से अपनी मर्ज़ी से एक कलर चूज़ कर रही हूँ, और ये मैंने कलर चूज़ किया है। थोड़ा सा इसको रखेंगे ब्राइट सा, बहुत डार्क भी नहीं रखा मैंने। ठीक है, ये कलर मुझे ठीक लग रहा है। अब हम क्या करेंगे कि लेयर 1 पे हमारी लाइन आर्ट है, लेयर 2 पे हम अपनी आइसक्रीम की कोन की बेस लेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती जो बहुत से लोग करेंगे, वो क्या, कि वो अपनी इस लेयर 2 को लाइन आर्ट के ऊपर रख देंगे। जब आप अपनी लाइन आर्ट के ऊपर रख के कलर करेंगे तो वो तो सारी ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जो लेयर 2 है इसको रखना है नीचे, और जब आप नीचे रख के कलर करेंगे तो वो आपकी लाइन आर्ट के ऊपर नहीं आएगा और आप आराम से कलर कर सकेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि लेयर्स जो हैं उनके क्या फ़ायदे हैं और क्यों हम चीज़ों को डिफरेंट लेयर्स पे रख कर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। कलर्स फिल करने के लिए बकेट टूल भी यूज़ किया जाता है, लेकिन बकेट टूल को थोड़ा समझाने के लिए तफसीली लेसन आपका है और वो डिजिटल आर्ट कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। तो अभी के लिए आपने सिंपल पेंसिल से इसी तरह खुद हाथ से कलर जो है वो फिल करना है। कहीं से कलर बाहर निकल आए तो आप इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन आपका काम होना नीट चाहिए। ठीक है, हम एक बहुत क्यूट सा नीट सा जो है स्टिकर तैयार कर रहे हैं, और इस तरह से आप मूव करेंगे, कलर फिल कर देंगे यूं। कोई खाली वाइट स्पेस नहीं छोड़नी। आप आराम से अपने कैनवस को ऊपर नीचे रोटेट कर सकते हैं,
जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, और जो कलर कहीं से बाहर निकल रहा हो आपने उसको इरेज कर लेना। अब ये थोड़ी सी लाइन आउट भी आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह हुई हुई है। मैं लाइन आउट पे जाकर थोड़ी सी लाइन आउट भी यहाँ से, अगर लाइन आउट भी आपकी थोड़ी मेसी है तो उसको भी ज़रा नीट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमने अपनी आइसक्रीम की कोन में कलर कर दिया है, और अब हम क्या करेंगे कि एक और लेयर ऐड करेंगे, कलर लेयर, ठीक है। और अब हम बनाएंगे अपना आइसक्रीम का स्कूप। आइसक्रीम के स्कूप के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ थोड़ा टर्कोइज सा कलर, उसको कुल्फ़ा टाइप लुक देने के लिए। आपको इस कलर में भी आइसक्रीम मिलती है। सो यहाँ पे मैं इस तरह से कलर करी। अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो लेयर 2 है इस पे मेरी कोन थी, और लेयर 3 के ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ अपना आइसक्रीम का स्कूप, ठीक है। इस तरह से आप कलर करेंगे यूँ। अगर यूँ आपका कलर थोड़ा सा आ भी जाता है इधर, जैसे मैंने चेरी का दिखाया आपको बाहर निकला हुआ, तो उसमें भी कोई इतना हर्ज नहीं, क्योंकि उस चेरी के ऊपर मैंने चेरी का भी कलर कर देना है तो वो छुप जाएगा यूँ। चूँकि मेरी मास्टर क्लास को हर तरह के लोग ज्वाइन करते हैं और हर किसी का डिफरेंट लेवल होता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, तो अगर आपको शुरू में अपनी पहली ये ड्राइंग तैयार करने में प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, बिल्कुल यकीन जाने। इवन कि जिनको ड्रॉ करना वैसे आता भी है, वो भी जब पहली दफ़ा ड्रॉ कर रहे हैं डिजिटली चीज़ को, तो ऑब्वियस बात है उनको प्रॉब्लम होगी। आप पहली दफ़ा कोई चीज़ सीख रहे हैं तो मुश्किल तो होगी। अब मैं ब्रश का साइज़ बढ़ा रही हूँ। मैंने पहले छोटे ब्रश साइज़ के साथ सारी कॉर्नर्स पे कलर कर दिया। अब मैं ब्रश साइज़ बढ़ा कर जो है वो इस तरह से कलर कर रही हूँ। ध्यान से कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी नीट सी इलस्ट्रेशन बनानी है। तो ये बन गया हमारा स्कूप का कलर। आप कोई भी कलर कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। उसके बाद एक और लेयर मैं ऐड करूँगी, और इस लेयर के ऊपर मैं अपनी बनाऊँगी चेरी। तो चेरी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ से, आप जो भी कलर चाहें यूज़ कर सकते हैं। चेरी भी डिफरेंट कलर्स में है। कभी वो ज़्यादा पकी हुई है तो थोड़ी डार्क पर्पल सी, थोड़े मैरून से कलर में, कम पकी हुई है तो ज़रा रेड से कलर में, ठीक है। तो ये कोई रियलिस्टिक किस्म की चेरी नहीं है कि हमने एग्जैक्ट शेड चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे जाएंगे ना तो ये रेड कलर है। मैं रेड कलर से थोड़ा सा ऊपर जा रही हूँ कि मेरा रेड में हल्का सा पिंक मिक्स हो जाए, ठीक है। आप फुल पिंक में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा उसमें हल्का सा पिंक की तरफ मूव किया है। और यहाँ से कलर स्लाइडर मैं बिल्कुल नीचे कर रही हूँ, और यहाँ से भी नीचे, और फिर मैं यहाँ नीचे वाला जो है थोड़ा सा ऊपर मूव कर रही हूँ। आप मेरे कलर स्लाइडर्स की पोजीशन देख सकते हैं, आपको नज़र आ जाएंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह से कलर कर दूँगी, ठीक है। मैं थोड़ा और डार्क कर देती हूँ इसको भी यूँ, ठीक है। उसके बाद हमारी जो स्टेम है वो उसके लिए मैं ग्रीन कलर चूज़ करूँगी। ग्रीन थोड़ा सा येलो की तरफ जाता हुआ, बिल्कुल ग्रीन के ऊपर नहीं रखना, हल्का सा उसको जब येलो की तरफ लेके जाऊँगी तो उसमें लेमन ग्रीन सा कलर आ जाएगा, और ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये कलर कर दूँगी, ठीक है। अब ये हमारे हो गए हैं बेस कलर्स तैयार, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें अपनी शेडिंग। शेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं क्लिपिंग टेक्निक। क्लिपिंग में क्या होता है, कलर्स आपके उस शेडिंग में से, बेस लेयर से बाहर नहीं निकलते हैं। अब ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा तफसील के साथ बताना ज़रूरी है, बट वो मैं कोर्स में बताऊंगी। यहाँ हम थोड़ा सा करेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आता तो डोंट वरी, आपने बस जिस तरह मैं कर रही हूँ ना उस तरह से कर देना है। डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरे पास कोर्स में आ सकते हैं, और वहाँ हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से करेंगे और सब कुछ आप वहाँ पर समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी बेस लेयर्स हैं, और इन तीनों बेस लेयर्स के ऊपर हम क्या करेंगे कि एक एक लेयर इन सभी बेस लेयर्स पे ऐड करेंगे, ठीक है। 3 लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स के ऊपर एक एक लेयर आपने और ऐड करनी। ये हमारी पहले कोन है, कोन के ऊपर मैं एक और लेयर ऐड करती हूँ। हमारी स्कूप है, स्कूप के ऊपर एक और लेयर ऐड की। जिस लेयर पे हमने लेयर ऐड करनी है उस लेयर को इस तरह सेलेक्ट करते होते हैं, प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं और कलर लेयर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, गौर से स्टेप को देखना है। नहीं, अगर आपने सेम चीज़ की तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। आपको लेयर विंडोज़ में मेरी लेयर्स की पोजीशन नज़र आ रही है।
आपके लिए, आपके पास भी आपकी लेयर्स की पोजीशन यही होनी चाहिए, ठीक है। कौन है, इसके ऊपर एक लेयर आपने ऐड की, तो ये जो ऊपर लेयर ऐड की थी, ऊपर आपको क्लिपिंग का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने क्लिपिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको आइसक्रीम की कोन नजर आ रही है, उसके ऊपर एक लेयर है, उसके ऊपर उस लेयर को क्लिप कर देना है। आपको ये चेरी की बेस लेयर है, चेरी की बेस लेयर के ऊपर एक और लेयर 7 आपने ऐड की थी, उसको क्लिप कर देना है, ठीक है। अब क्लिपिंग में होता क्या है कि मैं अपनी इस क्लिप हुई हुई लेयर को यूज करूंगी, लेयर 5 को, जो कि कोन के ऊपर क्लिप हुई हुई है। आप जब इसके ऊपर कलर करेंगे ना, तो वो कलर बाहर नहीं निकलेगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास जो कोन है, मैंने कोन के ऊपर जो कलर अगर कर रही हूँ वो बाहर नहीं निकल रहा है, वो बेस क्लिप की हुई है लेयर, लेकिन अगर मैं इसको क्लिपिंग से हटा दूँ तो आप देख सकते हैं कलर बाहर निकल आएगा। मैंने लाइंस लगाई थी। क्लिपिंग में ये होता है कि आप जब चीज़ क्लिप करते हैं तो उस क्लिप हुई हुई लेयर से नीचे बेस लेयर में जो चीज़ जहाँ बनी हुई होती है, बस ऊपर क्लिप लेयर में बस वहीं पे वो चीज़ शो होती है। नीचे बेस लेयर जहाँ पे बनी हुई है, बस वहीं पर आपका कलर या जो भी चीज़ आपने ड्रॉ की है वो शो होगी जो आपने क्लिप लेयर पे बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस क्लिप लेयर को ये जो क्लिप हुई हुई लेयर है, इसको आपने इस तरह इरेज कर दिया। अब हम यहाँ पे मैं एक और टूल आपको बताने लगी हूँ, वो है कलर पिकर टूल। इसको कलर आई ड्रॉपर टूल या कलर ड्रॉपर या कुछ भी कह लें, मैं इसको कलर पिकर टूल बोल रही होती हूँ लेसन्स में भी। तो वो है आपका ये वाला टूल। आप यहाँ क्लिक करते हैं और चूंकि अब जैसे मैंने कोन में कलर किया था, अब सेम यही कलर मैं खुद अगर चूज़ करने बैठूं तो कितना मुश्किल है, मैं एग्जैक्ट से शेड मैच नहीं कर पाऊंगी। तो हम यूज़ करते हैं कलर पिकर टूल। कलर पिकर टूल पे आप क्लिक करते हैं और आप उसी कलर पे जाके फिंगर रखते हैं और फिर उसको यूँ छोड़ देते हैं, एग्जैक्ट सेम वही कलर चूज आप हो जाता है आपका, ठीक है। सेम वही कलर चूज हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमारी जो कोन है उसके ऊपर मैंने जो लेयर ऐड की है, जिसको मैंने क्लिप किया हुआ है कोन के ऊपर, ये लेयर इस्तेमाल होगी शेडिंग के लिए, हल्का हल्का शैडो ऐड करने के लिए, शेड करने के लिए हम करेंगे। क्योंकि ये एक रियलिस्टिक लुकिंग कोन नहीं है, ये कोई रियलिस्टिक लुकिंग आइसक्रीम नहीं है, हमने क्यूट से स्टाइल में बनाई है, तो इसकी शेडिंग भी उसी हिसाब से होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने कलर पिकर टूल से यही कोन का कलर जो था वो पिक करूँगी और फिर ये जो ऊपर आपको स्लाइडर नज़र आ रहा है, इस स्लाइडर को थोड़ा ऊपर मूव करूँगी, वही कलर पिक करके स्लाइडर को थोड़ा ऊपर मूव करना है, और जब मैं कलर करूँगी तो वो उसी से डार्कर शेड जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप इस लेयर 5 के ऊपर अपनी कोन की शेडिंग जो है वो करेंगे। लेयर 2 पे बेस की कोन की बेस लेयर है और लेयर 5 पे आप उसकी शेडिंग करेंगे। लेयर 3 के ऊपर स्कूप की बेस लेयर है और लेयर 6 के ऊपर आप स्कूप के ऊपर शेडिंग करेंगे। लेयर 4 के ऊपर चेरी की बेस लेयर है, उसके ऊपर आप एक और लेयर ऐड करके उसके ऊपर चेरी की शेडिंग करेंगे। और लाइन आर्ट को हमेशा ऊपर रखना है, लाइन आर्ट इज़ द किंग, वो बिल्कुल टॉप पे रहेगी, ठीक है। तो हम अपनी लेयर 5 चूज़ करेंगे और मैं यहाँ पर इस तरह से, अब यहाँ पे वापस मैं वही कलर चूज़ कर रही हूँ और मैं उससे इस कलर स्लाइडर से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर चूज़ करूँगी, बहुत डार्क भी नहीं लेना। इस तरह से मैंने एक साइड से शैडो जो है वो इस तरह से ऐड कर दिया, कलर हल्का सा कर दिया, ठीक है। अब याद रखना है कि करेक्शन अगर आपकी ऑन है तो आपकी लाइन स्मूथ लगेंगी, करेक्शन ऑफ होगी तो लाइन स्मूथ नहीं लगेंगी। मैं थोड़ी सी करेक्शन ऑन कर रही हूँ ताकि मेरी लाइन सारी स्मूथ लगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने शैडो ऐड कर दिया, हल्का सा, थोड़ा ज़्यादा ऐड करना चाहें इट्स अप टू यू, इस तरह, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपना जो कोन का बेस कलर था वो वाला कलर आप पिक करेंगे और अब आप नीचे वाले स्लाइडर से लाइट सा कलर पिक करेंगे। अब आप एक लाइटर शेड, अब आप उसी कलर को पिक करके फिर उससे लाइट कलर लेते हैं। लाइक यहाँ से आपने स्लाइडर नीचे कर दिया और यहाँ से स्लाइडर थोड़ा सा ऊपर कर दिया और अब आप एक लाइट कलर लेंगे और हल्का सा लाइट कलर आपने यूं यहाँ कर दिया, इस तरह, ठीक है। अब ये हम सिंपल पेंसिल से कर रहे हैं, आप एयर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इन सब कलर्स के लिए। इस तरह से आप सिंपल पेंसिल या कोई भी ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं वैसे कर रही हूँ सिंपल पेंसिल से। हम यहाँ पे शेडिंग के लिए कर लेते हैं एयर ब्रश यूज़,
ठीक है, तो मैं अपनी शेडिंग सारी इरेज कर रही हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ आपको एयर ब्रश भी दिखा देती हूँ। मैंने सोचा एक ही ब्रश से कर लेंगे, बट हम एयर ब्रश यूज़ कर लेते हैं। आप सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा एयर ब्रश का। आपने एयर ब्रश चूज़ करना है और इसी तरह से आप एक साइड पे हल्का सा कलर इस तरह से कर देंगे। वही टेक्निक, बेस कलर पिक करना है और उससे एक लाइटर कलर ले लेना है। एयर ब्रश जो है वो बहुत सॉफ्ट से एजेस के साथ चलता है इस तरह। और उसके बाद ओपेसिटी आप बेशक 100% रखें या कम कर लें, फ़िलहाल के लिए आपको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। जब स्टूडेंट्स डिजिटल आर्ट कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो मैं वहाँ उनको इन सभी चीज़ों की काफ़ी डिटेल, अभी तो कुछ भी नहीं आप सीख रहे, अभी तो डिजिटल आर्ट कोर्स का आपने 2% भी नहीं सीखा। तो डिजिटल आर्ट कोर्स अभी बहुत कुछ उसमें पढ़ा है, आप डिटेल में सारी चीज़ें सीखते हैं, पर यहाँ चूँकि टाइम थोड़ा है तो हम समराइज़ करेंगे चीज़ों को। अब ये जो कोन है, मैं इसी का डार्कर शेड ले रही हूँ और मैं इसकी एक साइड पे शैडो ऐड कर रही हूँ इस तरह। अब जिस तरह मैंने शैडो जो है वो राइट साइड पे ऐड किया है कोन की, तो स्कूप में भी शैडो अब राइट पे ही ऐड होगा। ये नहीं होगा कि स्कूप में मैं शैडो लेफ्ट पे ऐड करना शुरू कर दूँ और चेरी में शैडो टॉप पे ऐड करूँ। नो, शैडो सभी चीज़ों के एक ही तरफ जाएंगे और जो हल्की सी शाइन है वो एक तरफ जाएगी। ठीक है, अब आपने आ जाना इसी तरह से स्कूप पे, चूँकि मैं बहुत तफसील से बता चुकी हूँ। अब हम अपनी स्कूप में से कलर पिक करेंगे और इस स्लाइडर को यहाँ से ऊपर करेंगे और अब यहाँ पे हमारे पास डार्कर कलर चूज़ हो गया है इस तरह। और मैं अपनी आइसक्रीम के ऊपर यहाँ से डार्क कलर कर रही हूँ। ओपेसिटी आप कम कर देंगे तो आपके बहुत हल्का सा स्ट्रोक लगेगा, यूँ। ओपेसिटी ज़्यादा रखेंगे तो बहुत डार्क सा स्ट्रोक लग जाएगा, तो आप ओपेसिटी हल्की कम भी कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से मैं वही बेस कलर जो है वो पिक करूँगी और अब मैं अपना स्ट्रोक यहाँ से स्लाइडर नीचे कर दूँगी तो कलर लाइट सा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं एक साइड पे इस साइड पर इस तरह लाइटर कलर चूज़ कर लूँगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक तरफ मैंने शैडो ऐड किया है, एक तरफ मैं शाइन सी थोड़ी सी हाईलाइट्स ऐड कर रही हूँ। एक चीज़ को कहते हैं हम शैडोज और दूसरी चीज़ हम जो है ये जो लाइट कलर है इसको कहेंगे हाईलाइट्स। ठीक है, अब इसी तरह से आपने चेरी के ऊपर जो लेयर आपने ऐड की उसको आपने लेना है और चेरी का कलर आपने पिक करना है और थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे, साइज़ कम कर दें ब्रश का और एक साइड से आपने थोड़ा सा डार्कर शेड चूज़ करना है इस तरह। और सामने आप थोड़ी सी शाइन ऐड करने के लिए यहाँ पर यूँ। ठीक है, सो ये हमारी चेरी हो गई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपने शेडिंग की है, अब आप इन क्लिप हुई हुई लेयर्स को मर्ज कर देंगे। ठीक है, अपनी बेस लेयर के साथ। जब आपको कंफर्म होगा कि मेरी शेडिंग ठीक है, उसके बाद आप मर्ज कर देंगे। आपने क्या करना है कि ये आपकी चेरी की शेडिंग थी और नीचे लेयर 4 है। अब मर्ज करने का गौर से देख लें, आपने क्लिप हुई हुई लेयर को बेस लेयर पे मर्ज करना होता है। ठीक है, लेयर 7 है, लेयर 7 को आपने सेलेक्ट करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और मर्ज डाउन कर देना है। ठीक है, फिर लेयर 6 लेनी है और लेयर 6 पे आपने क्लिक करना है, मर्ज डाउन कर देना है। वो अपनी बेस लेयर पे मर्ज हो जाएंगे कलर्स। और लेयर 5 को लेना है और उसको मर्ज डाउन कर देना है। ठीक है, याद रखना है कि क्लिप हुई हुई लेयर को आपने मर्ज करना होता है, बेस लेयर को मर्ज नहीं करना। ठीक है, तो ये आपके जो हैं कलर्स वो मर्ज हो गए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि अब हम अपनी जो लाइन आर्ट है उसको कलर करेंगे। लाइन आर्ट को कलर करने के लिए आप लाइन आर्ट के ऊपर एक लेयर ऐड करेंगे और उसको कर देंगे क्लिप। अब जो भी कलर आप करेंगे वो सारे का सारा लाइन आर्ट पे शो होगा। मैं उसके लिए सिंपल पेंसिल यूज़ करूँगी, अब एयर ब्रश की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये फुल ब्लैक जो लाइन आर्ट है उसके साथ आपकी इलस्ट्रेशन इतनी अच्छी सॉफ्ट लुक नहीं देती, तो लाइन आर्ट को कलर करने से आपकी लाइन आर्ट इलस्ट्रेशन जो है वो अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे करूँगी अपना ये जो हमारा स्कूप में कलर है, मैं वही कलर पिक करूँगी और मैं एक डार्क शेड चूज़ कर लूँगी, लाइक इसी टर्कोइज का एक डार्क शेड इस तरह। और मैं अपनी इस सारी लाइन आर्ट को इस तरह से जो स्कूप के साइड्स पर है वहाँ पर ये टर्कोइज कलर कर दूँगी। ठीक है, इसी तरह से जो चेरी है मैं चेरी वाला कलर पिक करूँगी और मैं एक डार्क शेड लूँगी।
लाइन आर्ट को जब कलर करना होता है तो उसी कलर को पिक करते हैं और एक अच्छा खासा डार्क शेड लेकर आप ऊपर कलर कर देते हैं। अब इसको करीब से ले जाकर आपने इस तरह से जितना है, जितनी लाइन आर्ट इस तरह चेरी की है ना, उस हिस्से को आपने इस तरह से यूं, हम सिंपल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं और आपने इस तरह से अपनी लाइन आर्ट जो है वो कलर कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नीचे हमारी कोन है, हम कोन को लेंगे, कोन का बेस कलर जो है उसको पिक करते हैं कलर पिकर टूल से, यूं पकड़ के वही कलर सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप कलर स्लाइडर को ऊपर मूव करेंगे यूं, और उसी से एक डार्कर शेड आपने चूज़ कर लेना है और अब आप अपनी कोन को कलर कर देंगे। मैं कोन को इस तरह से कलर कर रही हूँ, ठीक है। और अब ये जो हिस्से हैं सारे, यहाँ पे मैं अपने ब्रश का साइज़ कम करके ज़रा करीब ले जाकर जितना हिस्सा कोन की लाइन आर्ट में आता है उसको यूं कलर कर दूँगी, इस तरह करीब ले जाकर। आपको करना होगा ये काम जूम करके, ठीक है, इस तरह यहाँ पर लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कलर करेंगे। जितनी लाइन आर्ट आपके स्कूप की है उसको उसी कलर में रहने देना है, और जो हिस्सा आपकी कोन का आता है उसको आप इस तरह से कलर कर देंगे। मुझे पर्सनली कलर्ड लाइन आर्ट्स बहुत पसंद हैं। जब आपने स्पेशली कोई क्यूट सी चीज़ बनानी हो तो आई रियली लाइक कलर्ड लाइन आर्ट्स। उससे आपकी लाइन जो इलस्ट्रेशन है वो बहुत सॉफ्ट लुक देती है, बजाय इसके कि फुल ब्लैक लाइन आर्ट आप रखें इस तरह। अब यहाँ पे आपने दोबारा से मैं यही कलर पिक करूँगी, ये वाला जो हमारी कोन की लाइन आर्ट में था, और मैं उसको यहाँ पे कर दूँगी इस तरह, ठीक है। सो ये हमारी लाइन आर्ट जो है वो कलर हो गई है। अब ऊपर हमारी जो है स्टेम, उसका कलर मैं लूँगी, बीच में से वो जो ग्रीन कलर था मैं वही कलर पिक करूँगी, और मैं एक डार्क ग्रीन कलर ले लेती हूँ और उस ग्रीन को मैं इस तरह से ऊपर कर दूँगी, क्यों, लाइक दिस, ठीक है। अब ये हमारे जो बीच में हमने स्पार्कल्स ऐड किए थे इनको आपने यहीं से कलर करना है। आपने डिफरेंट ब्राइट कलर्स ले लेने हैं। एक मैं ब्राइट येलो लूँगी इस तरह, और ब्राइट येलो कुछ स्प्रिंकल्स को, स्पार्कल नहीं स्प्रिंकल्स, इनको आपने कुछ को मैं येलो कलर कर रही हूँ इस तरह। ये डिफरेंट कलर्स में हो सकते हैं तो आप कोई भी कलर कर लें। कुछ पे मैं कलर कर रही हूँ पिंक, लाइट पिंक कलर इस तरह, ठीक है। और कुछ पे मैं करूँगी ऑरेंज कलर, यूँ, इस पे भी येलो। तो ये हमने ऊपर अपने थोड़े से स्प्रिंकल्स से ऐड कर दिए, ठीक है। और ये हमारी हो गई है लाइन आर्ट कलर। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं अपनी इस लेयर को यूं आई वाली बटन पे क्लिक करके हाइड कर दूं तो इस वक्त ये बहुत ऐसे हार्ड सी या रफ सी लुक दे रही है, लाइक डार्क ब्लैक कलर से लाइन आर्ट है, फुल ब्लैक कलर की लाइन आर्ट है। लेकिन अगर मैं इस पर लाइन आर्ट कलर कर देती हूँ तो ये बहुत कलरफुल सी सॉफ्ट सी लुक देती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लाइन आर्ट कलर। अब इसके ऊपर मैंने ऐड करनी है थोड़ी सी और शाइन, और उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं अपनी
इस लेयर के ऊपर एक और लेयर ऐड करूँगी और इसको क्लिप नहीं करना है, इसको सिंपल रखना है, ये लेयर क्लिप ना हुई भी हो, ठीक है। और इस लेयर पे मैं हल्की सी अब जो है वो अपनी इलस्ट्रेशन को थोड़ी सी शाइन और दूंगी, जैसे कि फुल वाइट कलर आपने चूज़ करना है और इस तरह से ये फुल वाइट कलर है और एक अलग लेयर मैंने ली हुई है, ठीक है, लेयर 6। और इस लेयर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से शाइन ऐड करूँगी। क्यों? चेरी के ऊपर मैंने ऐड किया, ठीक है। आप चाहें तो अपनी आइसक्रीम पे भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर लाइक दिस अपनी आइसक्रीम की कॉर्नर्स पे यूँ, ठीक है। और ये हो गई हमारी आइसक्रीम तैयार। अब हम क्या करेंगे कि अपनी इस जो कलर हमने किया है अपनी लाइन आर्ट के ऊपर, चूँकि मुझे कंफर्म है कि मैं कर चुकी हूँ, वैसे तो हर लेयर को मर्ज करना ज़रूरी नहीं होता है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे तो आप अपनी हर लेयर को मर्ज करना ज़रूरी नहीं समझेंगे, आप काफ़ी सारी लेयर्स के साथ काम करने की आदत हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैंने एक्स्ट्रा लेयर्स इसलिए मर्ज कर दी हैं कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन सी ना फील हो। तो हम यहाँ पे इस लाइन आर्ट को जो हमने कलर किया है इस लेयर को क्लिक करेंगे और मर्ज कर देंगे लाइन आर्ट के ऊपर, ठीक है। अब मज़ीद मर्ज नहीं करना, ठीक है, इतनी लेयर्स काफ़ी होती हैं। अगर आप सारी लेयर्स को मर्ज कर देंगे तो बाद में आप फिर उस चीज़ में चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मुश्किल हो जाएगी फिर आपको। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ऐड करेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए मैं एक लेयर लूँगी और वो लेयर मेरी सबसे नीचे होनी चाहिए, ठीक है, सबसे नीचे होगी। और अब मैं यहाँ पे इसी, चूँकि मेरी टर्कोइज से कलर की आइसक्रीम है तो मैं वही कलर पिक करूँगी और मैं उसी में से एक लाइटर कलर इस तरह से लेकर पूरे बैकग्राउंड पे एक लाइट सा कलर कर दूँगी। टर्कोइज सा कलर ही मैंने चूज़ किया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपनी आइसक्रीम के गिर्द वाइट बॉर्डर ऐड करेंगे। वाइट बॉर्डर ऐड करने से ये एक स्टिकर की तरह लुक देगी और बाद में आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी डिजिटल आर्ट कोर्स की चीज़ें यहाँ आ रही हैं बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि आपने अपनी इन तमाम लेयर्स को, मैं चाहती हूँ कि अगर तो आप अपनी अगर कंफर्म है कि आपने अपनी इस चीज़ में कोई चेंजेस नहीं करने तो फिर आप अपनी सारी लेयर्स भी मर्ज कर लें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं यहाँ चाहती हूँ कि आप अपनी लेयर्स सारी मर्ज ना करें, इनकेस बाद में आपको कोई चेंजेस करने हो, कोई करेक्शन करनी हो तो आप कर सकें। तो मैं यहाँ पर आपको इन सभी लेयर्स को आपने एक डुप्लिकेट कॉपी तैयार करनी है, आइसक्रीम की, कोन की, चेरी की और लाइन आर्ट की, सबकी एक डुप्लिकेट कॉपी तैयार की आपने। और फिर आप अपनी इन सब एक्स्ट्रा कॉपीज़ को नीचे ले आएंगे। अब ये मेरी कोन है, चेरी और लाइन आर्ट, आपने इन सब लेयर्स को नीचे ले आए हैं आप इस तरह। ये वाली ऊपर है और ये जो नीचे हैं ये एक्स्ट्रा हैं। ये जो नीचे आपने ऐड किए इन सब एक्स्ट्राज को आपने मर्ज कर देना है, मर्ज डाउन, मर्ज डाउन, मर्ज डाउन, ठीक है। अब ऊपर आप देख सकते हैं कि आपकी जो अलग अलग से लेयर्स हैं वो सेपरेट मौजूद हैं आपके पास, और नीचे मैंने उन सब लेयर्स की डुप्लीकेट कॉपी करके मैंने एक एक्स्ट्रा बना ली। मैंने यूँ नहीं किया कि मैंने इन सब को मर्ज कर दूँ, मैंने उनको डुप्लीकेट करके फिर मर्ज किया है ताकि मेरी वो लेयर्स प्रिजर्व भी रहें और मेरे पास इस तरह की ये एक कॉपी तैयार भी हो जाए। अब आपने क्या करना है कि ऊपर की इन तमाम लेयर्स को ना आपने ज़रा हाइड कर देना है। हाइड कर दिया फ़िलहाल आपने, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं ये आपकी आइसक्रीम है। अब आपने क्या करना है, अपनी इस आइसक्रीम वाली लेयर को आपने करना है प्रोटेक्ट अल्फ़ा। प्रोटेक्ट अल्फ़ा करने से अब ये लेयर प्रोटेक्ट हो जाती है।
ये भी क्लिपिंग की ही तरह चलती है। क्लिपिंग में आप 2 लेयर्स यूज़ करते हैं और प्रोटेक्ट अल्फ़ा में एक ही लेयर होती है। अब इसके ऊपर ना लंबी तफसीली डिफरेंस और वो सब कुछ कोर्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आपने जितना मैंने बता रही हूँ ना, आपने उस तरह से करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में आपको कोर्स में सिखा सकती हूँ, यहाँ पे नहीं सिखा सकती, ठीक है। तो प्रोटेक्ट अल्फ़ा आपने इसको कर दिया और अब आपने फुल वाइट कलर लेना है और वो उसके ऊपर कर देना है इस तरह। आप देख सकते हैं अब वो कलर बाहर नहीं निकला, पूरी उसके ऊपर कलर हो गया है, ठीक है। अब आप इसको प्रोटेक्ट अल्फ़ा से हटा दें, हट गई प्रोटेक्ट अल्फ़ा से। ब्रशेस पे यहाँ पे जाना है और मैजिक वॉन्ड टूल जो है ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है और इस वाइट जो ये आपको नज़र आ रही है आप इसके ऊपर टैप करेंगे। इस तरह से आपका ये जो वाइट कलर का जो एरिया है ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे इस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ सिलेक्शन बॉर्डर। हमने जो एरिया सेलेक्ट किया अब इसके गिर्द एक बॉर्डर ऐड कर रहे हैं हम, तो ड्रॉ करें, इस पे हम ऐड करेंगे और आप यहाँ लाइन विड्थ चूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ लाइन विड्थ चूज़ कर रही हूँ तकरीबन 15 पिक्सल तक, और मैं यहाँ चूज़ करूँगी आउटर पे कि बाहर वाली साइड पर मुझे 12 पिक्सल या 15 पिक्सल तक का बॉर्डर चाहिए। 15 पिक्सल तक का चूज़ कर लेती हूँ और मैं डन कर दूँगी। डन कर दिया और अब आपने ऊपर डी सेलेक्ट का ऑप्शन है, डी सेलेक्ट कर देना, ठीक है। अब ज़रा अपनी ऊपर वापस जो लेयर्स थी उनको विजिबल कर दें इस तरह। आप देख सकते हैं कि आपकी पूरी जो स्टिकर है उसके गिर्द एक लाइन बॉर्डर जो है वाइट कलर का ऐड हो गया है और अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टिकर, या आप इसको कहीं पे भी कहीं पे भी आपने यूज़ करना हो, पोस्ट करना हो, कहीं पे प्रिंट करवाना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को स्टिकर्स के तौर पर प्रिंट करवाना हो तो उसके गिर्द आपको वाइट बॉर्डर ऐड करना होता है और फिर मशीन उसे कट करे या ख़ुद कट करे तो आप उसको उस बॉर्डर के साथ कट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से ये कुछ एरियाज़ इस तरह से लग रहे हों तो आप इसको ख़ुद भी करेक्ट कर सकते हैं कि मैं यूँ पकड़ के, ये हमारी वाइट बॉर्डर वाली लेयर है और मैं इसको यहाँ से इस तरह से राउंड कर लेती हूँ। यहाँ से भी इस तरह से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। यूं, ठीक है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा लाइक दिस, ठीक है। तो ये बहुत ही क्यूट सा हमारा एक स्टिकर तैयार हो गया है और ये है आपकी ज़िंदगी की पहली इलस्ट्रेशन। और अभी हमने बहुत सिंपल सी क्यूट सी एक चीज़ बनाई है, लेकिन आप आगे और बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। और इस मास्टर क्लास में, इस वीडियो में मैंने आपको कुछ टूल्स दिखाए हैं, अभी बहुत सारे टूल्स और भी सीख रहे हैं और जो टूल्स आपने किए हैं उन टूल्स के ऊपर मज़ीद आपको अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज की ज़रूरत है ताकि आप उनको यूज़ कर सकें, सीख सकें। लेयर्स के बारे में आपको बहुत कुछ सिखाना बाकी है और ये सब कुछ मैं आपको सिखा सकती हूँ डिजिटल आर्ट कोर्स में। आपको चाहिए कि आप ज़रूर ज्वाइन करें अगर आपको डिजिटल आर्ट में इंटरेस्ट है, तो ये कोर्स आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा क्योंकि बिल्कुल बिगनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। मास्टर क्लास में थोड़ा सा चूँकि टाइम की कमी होती है और एक वीडियो में मुझे आपको किसी चीज़ के काबिल करना है तो उसमें हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी करते हैं, लेकिन डिजिटल आर्ट कोर्स में हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है और आप उसको वहाँ पे आराम से अपने तमाम लेसन्स देख सकते हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल होती हूँ। तो मास्टर क्लास की और डिजिटल आर्ट कोर्स की अलग अलग बात है। मास्टर क्लास डिजिटल आर्ट कोर्स का 2% भी नहीं होता है, आप बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखेंगे। और ये जो हमारी इलस्ट्रेशन है ये हमारी तैयार हो गई है और यहाँ से मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये सेव हो जाती है। अब ये सेव हो कहाँ रही है, ये आपकी गैलरी में नहीं सेव हुई, ये हो रही है मेडीबैंक पेंट की गैलरी में सेव। एक होता है एक्सपोर्ट करना और एक होता है सेव करना, ठीक है। अब यहाँ पे इन 3 लाइंस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट PNG और JPG। आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ आपने JPG का ऑप्शन जो है वो यूज़ करना है और इस तरह से आप सेव कर लेते हैं अपनी वो इमेज। अब आपके पास ये इमेज आपकी फ़ोन की गैलरी में सेव हुई है।
ठीक है। लेकिन ये जो सेव का ऑप्शन होता है, इसका मतलब है कि ये मेडीबैंक पेंट की ऐप में जो गैलरी है वहाँ सेव हुई है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। हम ज़रा पीछे चलते हैं, क्लोज कर देते हैं कैनवस को। अब यहाँ पर आप आ गए हैं, बैक कर लिया हमने, तो यहाँ मेडीबैंक पेंट की आपको ये माय गैलरी नज़र आ रही होगी। आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको ये इंटरनल के अंदर आपको इस तरह से अपनी बनाई हुई इलस्ट्रेशंस और चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी ये इलस्ट्रेशन मौजूद होगी। अगर आप अपनी इलस्ट्रेशन को सिर्फ सेव कर रहे थे तो वो यहाँ पे मौजूद होगी। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप दोबारा अपने आर्ट वर्क को ओपन कर सकते हैं। इस तरह क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आपका आर्ट वर्क आपके फ़ोन की गैलरी में सेव होता है। अब एक्सपोर्ट करते हुए यहाँ आपको JPEG, PNG ट्रांसपेरेंट वगैरह के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अब JPEG क्या होता है, PNG क्या होता है, इनका डिफरेंस वगैरह, उनका यूज़, ये सब आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। फ़िलहाल के लिए आपने बस JPEG पर क्लिक करना है और वो एक पिक्चर के फॉर्म में सेव हो जाएगा। ठीक है, सो ये है आपकी पहली इलस्ट्रेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। हमने यहाँ पे जो टूल्स किए हैं उसमें ब्रशेज़ हैं। ब्रशेज़ में हमने सिंपल पेंसिल से हमने अपनी सारी इलस्ट्रेशन बनाई। हल्का सा शैडो हमने एयर ब्रश से यूज़ किया था। ये हमारे कलर स्लाइडर्स हैं, आप इनसे कलर को चेंज कर सकते हैं। ये ब्रश साइज़ का ऑप्शन है, ये हमारी ओपेसिटी है, ये अनडू रीडू के ऑप्शंस हैं, और हमारे पास कलर पिकर टूल है। हमने लेयर्स के बारे में थोड़ा सा सीखा। ठीक है, इस तरह से, और आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सिखानी है, तो मैं आप लोगों को वो सब डिजिटल आर्ट कोर्स में सिखाऊंगी। सो दैट्स इट। अब एक बहुत अहम बात जो है वो अपने जहन में बिठा लें कि अगर तो आप इस मास्टर क्लास के बाद इस तरह की इलस्ट्रेशन बनाने के काबिल हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी। ठीक है, आपने बहुत सारे टूल्स सीखे, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे और आपने अपनी पहली इलस्ट्रेशन भी बनाई। चाहे आप ड्राइंग में जितने भी अच्छे हों, जितने भी बुरे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार्ट हमेशा सिंपल चीज़ से करना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, और फिर आपने मुश्किल चीज़ की तरफ जाना है। जो डिटेल्ड किस्म की आपको इलस्ट्रेशंस इंटरनेट पे नज़र आती हैं, हर तरह की इलस्ट्रेशन मेडीबैंक पेंट पे आप बना सकते हैं। मसला सॉफ्टवेयर का नहीं होता, मसला जो है ना वो आपकी अपनी काबिलियत का होता है। जो इलस्ट्रेशंस प्रोफेशनल्स बना रहे होते हैं अपने प्रोफेशनल या डिटेल्ड सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, वो सभी टूल्स आपको मेडीबैंक पेंट में भी मिलते हैं और आप भी उस तरह की इलस्ट्रेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, बस उसके लिए ये चीज़ चाहिए होती है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपको टूल्स की अंडरस्टैंडिंग हो और आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और अगर इन केस आप इस तरह की इलस्ट्रेशन नहीं बना पाए या आपसे इतनी अच्छी नहीं बनी, तो भी रिलैक्स रहना आपने, क्योंकि वो केस भी बिल्कुल नॉर्मल है। एक बिगनर जब पहली दफ़ा कोई चीज़ सीख रहा है तो जाहिर बात है कि उसको शुरू में मुश्किल तो होगी। ठीक है, तो एक दफ़ा नहीं किया, दूसरी दफ़ा लेसन देख लें, तीसरी दफ़ा देख लें और आप फिर बना लेंगे। ठीक है, और अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम होती है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप डिजिटल आर्ट कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। वहाँ मैं स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल होती हूँ, उनके सभी क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है, उनके होमवर्क पे फीडबैक दिया जाता है अलग से। आप कोर्स की आउटलाइन, कोर्स की एक्सेस, कोर्स का ड्यूरेशन, कोर्स के चार्जेस, मेरे स्टूडेंट्स के होमवर्क, स्टूडेंट्स का फीडबैक, स्टूडेंट्स की क्या राय है मेरे कोर्स के हवाले से, ये सब कुछ आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से देख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ पर। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका डिजिटल आर्ट कोर्स के हवाले से, आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए वहाँ पे अवेलेबल होंगी। और इंशाल्लाह आप मेरे अब तक के तमाम स्टूडेंट्स जिस तरह से कोर्स से हमेशा बहुत खुश और सेटिस्फाइड रहते हैं, आप भी इंशाल्लाह कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इवन दो कि ये एक ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, और शुरू में लोग बहुत हेजिटेंट होते हैं कि भाई पता नहीं हमें समझ आएगी नहीं आएगी, ये है वो है। तो आप जब एक दफ़ा कोर्स ज्वाइन करेंगे ना, तो मेरे बाकी स्टूडेंट्स की तरह, पिछले स्टूडेंट्स की तरह, आप भी इंशाल्लाह कोर्स के एंड पे बहुत खुश होंगे और आप भी उन सब की तरह मुझे लंबे लंबे पैराग्राफ्स इंशाल्लाह फीडबैक के भेज रहे होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस मास्टर क्लास, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं तो डिजिटल आर्ट कोर्स आपका इंतज़ार कर रहा है, और उसकी डिटेल्स के लिए आपको मैं बता चुकी हूँ। So, thank you so much for watching. Allah Hafiz everyone.